नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2014 की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 324 जो है वह चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें व पदावधि होती हैं वे सभी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मुख्य आयुक्त व अन्य दो आयुक्तों के पास जो होती है समान शक्ति होती है, समान वेतन व अन्य लाभ जो होते हैं वे सभी समान होते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वे इनका कार्यकाल होता है और वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रश्न नंबर है दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसे पत्र लिख करके? ए, मुख्य न्यायाधीश को, बी, राष्ट्रपति को, सी, प्रधानमंत्री को, डी, विधि मंत्री को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है अगर उसे अपना पद त्यागना है तो वह अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को लिख करके अपना पद त्याग सकता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियाँ आदि का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है और न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वह 65 वर्ष की आयु तक होता है। और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उन्हें हटा सकता है एवं वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? एक, यह भंग नहीं की जा सकती। 2, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 4, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, 1, 2 और 3, बी, 2, 3 और 4, सी, 1 और 3, डी, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 1 और 3। मतलब यह भंग नहीं की जा सकती और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो सदस्यों का कार्यकाल है वह समाप्त हो जाएगा। इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष की आयु के जो होंगे वे इनके सदस्य होंगे और यह कभी भंग नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर है 4, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी 1 और 3। भारत की संसद में होते हैं 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा या 4 उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 1, 2 और 3। भारत की संसद में राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए, अनुच्छेद 32, बी, अनुच्छेद 40, सी, अनुच्छेद 48 या डी, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर है 6, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ए, लोकसभा का अध्यक्ष, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी, राज्यसभा के सभापति। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ए इज ए राइट आंसर। लोक लेखा समिति जो है वह भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों की समिति होती है जो भारतीय सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है। यह समिति जो है संसद के द्वारा निर्मित की जाती है जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इनका जो कार्यकाल का वर्ष होता है वह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर है 6, भारतीय संसद प्रश्न नंबर है 7, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ए, आर्टिकल 168 से 171 के अंतर्गत, बी, आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत, या सी, आर्टिकल 278 से 291 के अंतर्गत, या डी, आर्टिकल 289 से 295 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 268 से 281 के अंतर्गत। भारत का जो संविधान है वह अपने स्वरूप में वह संघीय है। इसके द्वारा शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है और इसे 3 दृष्टिकोण में विभाजित किया गया है। जैसे विधायी संबंध अगर पूछे
तो विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से 263 प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव या डी टी टी कृष्णामाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बी एन राव। भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है सबसे पहले 1934 में एम एन राय ने रखा था। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव को नियुक्त किया गया था और राव के द्वारा ही संविधान के वास्तविक ड्राफ्ट को उत्कृत किया गया और बाद में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? 1 एन गोपाल स्वामी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या 4 सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 3 और 4, बी 1 और 4 या सी 1 और 3 या डी 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 यानी कि एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सी इज ए राइट आंसर। संविधान की प्रारूप समिति को भारत का संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी गठित की गई थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी टी कृष्णामाचारी, ये सभी जो सदस्य थे प्रारूप समिति के। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये क्वेश्चन लगातार 12, 13, 14 तीनों ईयर में आया हुआ है। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी लोक सेवा आयोग या डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि योजना आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 280 में है, लोक सेवा आयोग आर्टिकल 312, चुनाव आयोग आर्टिकल 324। तो इसका राइट आंसर हो गया यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। प्रश्न नंबर है 11, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन या डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 14 दिन। बी जे राइट आंसर। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 61 में है और राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी इच्छा से भी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। प्रश्न नंबर है 12, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ए 3, बी 5, सी 1 या डी 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2, लेकिन इसे 26 जनवरी 2020 से यह निष्प्रभावी हो गया है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ए पीवी एन राव समिति, बी एल एम सिंघवी समिति, सी अशोक मेहता समिति या डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि पीवी एन राव समिति जो है वह पंचायती राज से संबंधित नहीं है और बाकी एल एम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में और तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो कि 1953 में स्टार्ट हुआ था के द्वारा किए गए कार्यों को जांचने व बेहतर तरीकों से करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसे कि बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। इस समिति ने देश में पंचायती राज की सिफारिश की और दिसंबर 1977 में भारत सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज से संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया जिसके द्वारा अगस्त 1978 में सौंपी गई रिपोर्ट में
पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें दी गईं और 1986 में सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एमएल सिंघवी समिति का गठन किया। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति या डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान के द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 118 क्लॉज 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आर्टिकल 118 क्लॉज 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो यह राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। प्रश्न नंबर है 15, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? ए दमन और दीव, बी पुडुचेरी, सी दिल्ली या डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली। प्रश्न नंबर है 16, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ए इंदिरा साहनीवाद, बी शंकरी प्रसाद का वाद या सी रुदल शाह का वाद या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंदिरा साहनीवाद की बात करें तो ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनीवाद जो है वह पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। शंकरी प्रसाद का जो वाद है वह भारत सरकार, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद जो है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। और रुदल शाह का वाद संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है। संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 16 का डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर है 17, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ए वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, बी वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, सी वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य भारत में निम्नलिखित राज्यों में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1 आंध्र प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1 3 4 2। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1953, हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 3 2 4। प्रश्न नंबर है 19, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909 या सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित की गई थी। 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।